हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल नेकी ब्लॉगर्स में। तो मैं स्वागत करती हूँ अभी जो है लंच टाइम में आप सबका। तो यहाँ पे जो है अभी तो फ़िलहाल लंच की तैयारी चल रही है। तो आज जो है लंच में बन रहा है लौकी चना। और लौकी चना जो होती है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है बच्चों को। तो मतलब बच्चे जो है आजकल लौकी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसे में अगर आप दाल के साथ लौकी डाल के बना दो ना चावल के साथ, तो वो इजीली खा भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लौकी को मैंने कर दिया है अच्छे से दाल के साथ मैश। तो यहाँ पे बस अब तैयारी चल रही है लहसुन प्याज तड़के की। तो लहसुन प्याज और टमाटर का मैं इस पर तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे चावल पे एक सीटी आ चुकी है। और पहले छोटे में ना, जब मम्मी खाना बनाती थी तो चावल में जब भी सीटी आती थी, मतलब कुकर में जब भी सीटी आती थी, तो मतलब किचन से मैं भाग जाती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ ना बहुत ही डरावनी लगती थी। तो यहाँ पे जो प्याज होते हैं ना, इसके ऊपर की जो रूट होती है ना, इसको हमेशा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसलिए मतलब हमारी जो शरीर के लिए ना अच्छा नहीं होता है। तो इसको निकाल के यहाँ पे बस अब चॉपिंग का काम हो गया है। उधर लहसुन चॉप कर ली है, प्याज और ये टमाटर। तो बस यहाँ पे जो जिस कुकर में मैंने दाल बॉयल करी है, तो इसी में मैं तड़का लगाने वाली हूँ, मतलब तड़का तैयार करूँगी। तो बस मैंने दाल को जो है ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे बाउल में, और यहाँ पे अच्छे से पानी से घोल के उसमें डाल दिया है। और थोड़ा-सा मैंने ऐसे ही पानी से इसको छला दिया है और अब मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। तो बस अब दाल को तड़का लगेगा। तो साथ ही साथ जो है सबसे यहाँ पे मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी कि अगर फटाफट से आप अपना कुकिंग का काम किचन में काम करना चाह रहे हैं ना, तो आपको अपनी कुकिंग से रिलेटेड जितना भी सामान चाहिए, जो भी आपकी कुकिंग में लगने वाला है, उसको सबसे पहले जो है सारा सामान अपने आस-पास काउंटर टॉप में रख लीजिए। इससे क्या होगा, फटाफट से हम कुकिंग भी कर लेते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि गैस जो है वेस्ट नहीं जाती है। वरना क्या होता है, जब हम गैस पे बर्तन चढ़ा देते हैं ना, तो फिर हम ढूंढते फिरते हैं सामान को इधर-उधर। तो इससे जो है गैस जो है वेस्ट भी जाती, फालतू भी जलती रहती है, और हमारा जो बर्तन है वो जलने के चांसेस भी होते हैं। तो सारा सामान आप अपना काउंटर टॉप में ही रख लीजिए। इससे फटाफट जो है हम कुकिंग भी कर लेते हैं और किचन में हमारे काम फटाफट से हो भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने साथ ही साथ जो है क्या करती हूँ मैं, कि जब मेरा काम कुकिंग करती रहती हूँ ना, उसके बीच में जितना टाइम लगता रहता है ना, मैं साथ ही साथ जो मैंने सामान निकाला है उसको भी रखती जाती हूँ। तो ऐसे में हमारा टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने घी में मैं आज तड़का लगा रही हूँ। तो दाल को ज़्यादातर घी में ही तड़का लगाओ ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बस दाल में घी डाला है, जीरा डाला है और लहसुन डाला है। लहसुन को ब्राउन होने पे प्याज डाला है, और मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं अपने टेस्ट के अनुसार, जैसे कि धनिया मसाला हो गया, और हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्ची पाउडर हो गया, और नमक हो गया। और थोड़ी-सी डाली है मैंने कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का, जैसे पीली दाल होती है ना जितनी भी, इनमें अगर आप कसूरी मेथी डालो ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब टेस्ट इनका फ्लेवर अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे टमाटर डाल के फिर मैंने यहाँ पे नमक डाला है अब टमाटर के बाद, क्योंकि जो है टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले इसमें जले नहीं, और इसको मैं ढक्कन रख के जो है मसालों को अच्छे से पकने दूँगी। तो हमारे मसाले पे ही डिपेंड करता है कि हमारा खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। मसाला जितने अच्छे से पकाएँगे ना, उतना ही अच्छी जो है दाल बन के तैयार होगी। जब तक मसाला हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है, दूसरी टिप्स कि यहाँ पे जो है फटाफट से अपने जो भी सामान हमने निकाले हैं ना, उनको मैं पोंछ के फटाफट रख दूँगी। क्योंकि जब भी हम तेल में या घी में जो भी खाना बनाते हैं ना, तो जब भी हम छौंका लगाते हैं, तो उसके जो बारीक-बारीक छींटे होते हैं ना, वो हमारे बर्तनों पे इधर-उधर लग जाते हैं। तो बस वो मैंने साफ़ करके रख लिए हैं सारे बर्तन। इधर ये मसाला पक चुका है, तब तक मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके बाद जो है फटाफट से कुकर में यही फ़ायदा है, इसमें मैं लिड लगा दूँगी और आधा 1 सीटी इस पे आने दूँगी, और बस फिर मसाला जो है पूरी दाल में अंदर तक जो है चला जाता है, और दाल जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, बस अब लंच दूँगी बच्चों को, और खुद भी लंच करूँगी, और मिलूँगी फिर उसके बाद आपसे। तो इसके जो पीली दाल होती हैं, जितनी भी चने की दाल हो या अरहर की दाल, इसके साथ आम का अचार
का टेस्ट तो कुछ अलग ही होता है। और जो है बच्चे ना चाहे कितने भी बड़े हो जाएँ चाहे छोटे, लेकिन मम्मी की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उनका टिफ़िन चेक करना वो कभी नहीं ख़त्म होती है ना। कि बच्चे मतलब बड़े भी हो जाएँ बच्चे, तब भी माँ को रहता है कि बच्चों को टिफ़िन फिनिश करके आए हैं या नहीं आए हैं, है ना। ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि किस किस को ये रहता है कि उनका बच्चा टिफ़िन फिनिश करके आए डेली, तो वो चेक ज़रूर करने का एक्साइटमेंट रहता है। मुझे तो अभी भी रहता है, तो मैं दोनों बच्चों का चेक करती हूँ। तो बच्चे दोनों ही जो है लंच फिनिश करके आए हैं। तो आज जो है दोनों को ही अलग-अलग लंच मिला था। छोटी बेटी को मैक्रोनी मिली थी, दी थी मैंने, और बड़ी वाली बेटी को भिंडी। क्योंकि भिंडी ना छोटी वाली बेटी नहीं खाती, तो उसके लिए कुछ फिर उस दिन और जुगाड़ करना पड़ता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने बातों-बातों में बर्तन भी धो लिए हैं। बर्तन हाथों हाथ धो लिए जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है। फिर बाद में ना इन बर्तनों को देख के बहुत ज़्यादा आलस आता है। और गंदगी तो होती ही है खैर किचन में, किचन पूरी गंदी लगती है, पर साथ ही बाद में अगर धोने चलोगे ना आप तो बहुत ज़्यादा आलस भी आता है। तो हाथों हाथ अपने बर्तन धो दो, और बर्तन धोने के बाद फिर उसके बाद आप आराम से रेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो आप मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप रेस्ट कर पाओगे। वरना तो फिर मतलब चैन ही नहीं आता है कि बर्तन पड़े हैं किचन में, ये सब मतलब दिमाग में घूमता रहता है ना, तो आप आराम से रेस्ट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए किचन से सारे कामों को निपटाते हुए चले ना, तो फिर आराम से आप जो है अपना काम दूसरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन की सफाई की बारी आती है। किचन साफ़ कर ली है, तो इधर-उधर जो छींटे चले जाते हैं ना, तो वो भी मैं डेली मतलब तीनों टाइम साफ़ करती हूँ। क्योंकि छींटे ना हर टाइम पे छींटे इधर-उधर जो भी गैस के पीछे वाली जो वॉल होती है ना, उस पे तो चले ही जाते हैं। तो जितना मतलब जितना भी हो सके उतना उसको साफ़ कर लें, डेली के कपड़े मार लें। तो इससे क्या होता है कि छींटे जो है ज़्यादा मतलब जब अगर हम उन छींटों को साफ़ नहीं करते हैं ना, तो उन पे फिर धूल चिपकती है जो कि मैल बन के मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो साथ ही साथ साफ़ करते जाएँ तो अच्छा लगता है। तो इधर मैंने अपना जो ये है डिश स्टैंड है, ये बर्तनों की टोकरी है, इसको भी हटा के यहाँ पे अच्छे से पोंछ लिया है। वरना यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ना, तो उसके जो दाग होते हैं ना वो मतलब हार्ड हो जाते हैं, तो उनको भी साफ़ करते रहना चाहिए हटा-हटा के। तो बस यहाँ पे देखिए लंच के बर्तन धोने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ गई हूँ फिर से, क्योंकि आज मुझे ग्रॉसरी का सामान लेके आए हैं हम कल। तो उसको जो है सारा सेट करना है, दालें जो है डब्बों में डालनी है। तो जो है किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं इधर ही सारा सामान ले आई हूँ। और जब भी ग्रॉसरी का सामान आता है ना, तो सबसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं बच्चे, और वो अपना मतलब की चीज़ देखते हैं कि क्या-क्या खाने-पीने का चीज़ है। तो वैसों की वही फ़रमाइश है कि पास्ता आया है, तो शाम को पास्ता बना देना। तो बस यहाँ पे मैंने सारा थैला मतलब जो भी ग्रॉसरी का 2 थैले भर के आए हैं, तो वो जो है निकाल लूँगी। थोड़ा बहुत जो ग्रॉसरी का सामान पहले का पड़ा हुआ है, वो मैंने देख के बाद में मँगा लिया है, सारा ग्रॉसरी का सामान। और ग्रॉसरी का सामान जब भी आप रख रहे हो ना, तो सबसे पहली शर्त है मतलब ख़ास करके दालें। दालें जब भी आप अपने डब्बों में ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपके हाथ बिल्कुल साफ़ और एकदम मतलब गीले नहीं होने चाहिए। अगर आप गीले हाथों से करने लगेंगे, तो फिर ना दालें हमारी 100% चांस है कि हमारी दालों में कीड़ा लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारे हाथ एकदम साफ़-सुथरे और सूखे हुए होने चाहिए, तभी आप जो है किसी भी सामान में छेड़ें। और ख़ास करके पहले ना मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन जो बच्चों के पापा हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस ये कंटेनर को धोया नहीं है, बस इनको ना सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है, क्योंकि बारिश लगी हुई है बाहर, तो इस समय जो है डब्बों को धोना समझदारी नहीं है। और वैसे भी डब्बे ना धुलते रहते हैं टाइम-टाइम पे। तो ये है मूँग की दाल, साबुत मूँग की दाल, जैसे खिचड़ी-उचड़ी बनाने के लिए या फिर मिक्स दाल करने के लिए सही रहता है। और ये है छोले, जो कि हम जो है विशेष त्योहारों मतलब विशेष टाइम पे हम इसको बनाते हैं। तो ये छोले है। और दूसरा है ये अरहर की दाल, जो कि मतलब घर में कम ही पसंद आती है। इसमें अगर आपको दालों में अगर आपको लगता है कि कीड़े-वीड़े लगने के चांस, तो सूखी मिर्च डाल दी है मैंने, तो इससे भी जो है कीड़े नहीं लगते हैं। और उड़द की दाल जो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है मेरी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और ये है मसूर की दाल, जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा बनती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो बस साथ ही साथ में ऊपर से जो मुझे लग रहे हैं उनको पोंछती जा रही हूँ। और ये है मिक्स दाल ऑप्शन होती है एक ऐसा, जब कुछ बनाने का मन ना हो या फिर कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन हो ना, तब ये दाल बना सकते हैं। और ये है सूजी, तो 1 किलो मैंने सूजी मंगाई है, क्योंकि सूजी मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगती है। नाश्ते में भी सूजी का मतलब बहुत काम आता है सूजी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मंगाई है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इसके रैपर जो होते हैं, दालों के रैपर जो निकलते हैं, इनका आप क्या यूज़ करते हैं? मैं तो कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, इनको फेंक देती हूँ।
और जब इनको ऐसे ही फेंक दो ना तो फिर ये डस्टबिन में पूरा फैल जाते हैं। तो मैंने एक बड़े रैपर के अंदर सारे फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और ये जाएँगे डस्टबिन में। तो चलिए जी, दालें मैंने सारी रख दी हैं। बाकी जो मैं 2 कंटेनर भी लेके आई हूँ ये काँच के हैं। तो बस इनको भी मैं धो के रखूँगी और देखती हूँ मैं इनमें क्या रखती हूँ। अभी मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसमें क्या रखूँगी। फ़िलहाल इनको धो के सुखा के अच्छे से रख दूँगी। तो हाँ, मैं कुछ कह रही थी बच्चों के पापा, हाँ, तो ये ना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में ना गीले हाथ नहीं लगाने देते हैं। खाने-पीने की चीज़ हो या कुछ भी हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। जैसे कि हमारी ये लकड़ी, फर्नीचर वग़ैरह ना, इन पे भी गीले हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाने देते हैं। तो ये मतलब सब ये आदतें ना बहुत अच्छी होती हैं, जो कि छोटी-छोटी आदतें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा की काम की होती हैं। इनसे जो है हमारा फर्नीचर, मतलब दालें कुछ भी हो ना, सब सुरक्षित रहते हैं। तो इस बार सही में भगवान की कृपा से मतलब मेरा एक भी दाल, मेरी कोई भी दाल पे कीड़ा नहीं लगा, ख़राब नहीं हुई। तो वही कारण है कि मैं एक तो गीला हाथ नहीं लगाती हूँ दालों में। जब भी दालों को निकालती हूँ ना, तो बिल्कुल सूखे हाथों से या सूखी कटोरी से निकालती हूँ। दाल के अंदर कभी भी हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। मतलब हाथ से नहीं निकालना चाहिए, उससे भी दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने सारा सामान जो है सेट कर लिया है। ये है खाने-पीने का सामान जो इस रैक पे रहता है। और बाकी रैक पे नया सामान लगाने से पहले जो पुराना सामान होता है उसको मैंने एडजस्ट कर लिया है और उसके बाद ये नया सामान जो है जमा लिया है। तो ऐसे ही होते हैं ना घर के काम। और ये जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, ये मतलब दिन के टाइम पे ही, मतलब ये वाले काम जो होते हैं ना फुर्सत से होते हैं लंच टाइम के बाद। तो इस समय हमारे पास टाइम काफ़ी होता है, मतलब रेस्ट करने की जगह हम ये सब काम भी कर सकते हैं अगर हमें ये करने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दालों के डब्बों को एडजस्ट यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन इसके इसके साथ ही मेरा जो ये अखबार बिछाया हुआ था ना मैंने यहाँ पहले का, ये फट रहा था। तो फिर मैंने इसको हटा दिया है, थोड़ा सा इधर उधर भी साफ कर लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कैलेंडर होते हैं ना जो पुराने, ये बहुत काम आते हैं। ये एक तो बिछाने में भी आसानी से बिछ जाते हैं और मतलब फटते भी नहीं है। अखबार तो न्यूज़पेपर ऐसा होता है ना कि फट भी जाते हैं, पर ये बहुत अच्छे रहते हैं बिछाने के। तो बस मैंने यहाँ पे कैलेंडर ही बिछाया है एक साइड, दूसरी साइड का अखबार बिल्कुल ठीक है। तो मैं दालों को ऐसे रखती हूँ ना कि जो दालें मेरे घर में कम यूज़ होती हैं उनको मैं सबसे पीछे रखती हूँ, किनारे पे, जहाँ मेरा हाथ बहुत कम पहुँचता है, जहाँ पे मुझे मोड़ा लगाना पड़ता है पहुँचने के लिए। जैसे कि छोले, राजमा, उड़द की दाल, ये मेरे घर में लगभग कम ही बनती है। महीने में ना एक आधी बार मैं इन मोटी दालों को बनाती हूँ, तो इनको मैंने सबसे पीछे रख दिया है। और जैसे पीली दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, ये सारी मैंने आगे रख दी है इस साइड। तो चलिए जी, सारे डब्बे मैंने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। और उसके बाद जो है ये जो कांच के कंटेनर भी लेके आई हूँ तो इनको करूँगी। तो ये जो इनके पीछे जो लगा होता है ना ये टैग, तो इसको पहले ही आप निकाल दें। अगर ये पानी में गीला हो जाता है ना तो फिर इसकी जो गोंद होती है ना वो और ज़्यादा मजबूत होकर चिपक जाती है। तो थोड़ा बहुत जो रह गया था वो गीला होके मैंने निकाल दिया है स्क्रबर से। तो बहुत अच्छे से इसका कागज़ निकल चुका है, क्योंकि कागज़ जो है कंटेनर पे लगे रहे ना, बस स्पेशली कांच वाले, तो फिर अच्छा नहीं लगता है दिखने में। वो धीरे धीरे ना काले पड़ जाते हैं, उन पर मैल जमा होती रहती है। तो धोने से पहले ही आप जब भी कोई नया सामान यूज़ करें, कंटेनर कुछ भी, तो उसको धो के ही इस्तेमाल करें। तो देखिए, आज मैंने छोटी-छोटी कुछ ऐसी काम की टिप्स आपको बहुत सारी आज दी हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं बच्चों के पापा शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे लगभग कोई 5:30 बजे का टाइम है। तो बस यहाँ पे चाय बनाऊँगी। और सबसे आज के ब्लॉग की सबसे अच्छी बात है कि आपको मैं एक बहुत ही अच्छी शाम की चाय के साथ के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि झटपट बनती है। हेल्दी तो है ही, हेल्दी और पौष्टिक होने के साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। बड़ों के साथ साथ ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली होती है ना, जिसको सींगदाना भी बोलते हैं। तो बस मैंने वो निकाल लिया है और साथ में लूँगी मैं मखाने। तो यहाँ पे बस मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब घी डाला है। घी ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे डाल दिए हैं मखाने, और ये इसमें डाल दिए हैं मैंने कच्ची मूंगफली। तो ये ऐसा भी है कि इसको आप ना बना के रख भी सकते हैं कंटेनर में। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है, और साथ में मैं खास जो एक चीज़ डालने वाली जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आने वाला है, मैगी मसाला। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फटाफट से ये बन जाते हैं। और इनको जब तक हमारे ये मखाने जो है क्रिस्पी हो जाते हैं ना, 3-4 मिनट में ही अच्छे से बिल्कुल बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे ये हमारी जो है मखाने और कच्ची मूंगफली की जो नमकीन बोल लीजिए आप इसको, तो ये बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है चाय के साथ स्पेशली। तो बिल्कुल तैयार है मसाले वाली ये चटपटी सी नमकीन, और झटपट बन भी जाती है हाथों हाथ। और आप इसको बना के भी रख सकते हैं।
एयर टाइट कंटेनर में, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो लीजिए, चाय हम स्टील के गिलासों में ही पीते हैं। कप बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन पसंद हमें स्टील के गिलास में ही है दोनों को। तो बस यहाँ पे अब चाय एंजॉय करेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे दिन भर की कि क्या क्या कैसा कैसा हमारा दिन रहा है। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करना चाहूँगी। आज की जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोस पे, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।